हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसे कि हम हर रोज़ क्लास करा रहे हैं, तो आज भी आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं कंपनी शैली। तो आज हम डिटेल में पढ़ाएंगे। ये मेरे खुद के बने हुए नोट्स हैं जो मैंने 4-5 बुक से बनाया हुआ है, बहुत ही सरल शब्दों में, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कंपनी शैली का जो समय है वो 18 से लेकर 19वीं शताब्दी का समय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कंपनी शैली का ये समय काल हो जाएगा। मुगल साम्राज्य पतन के बाद जो नई शैली का जन्म हुआ वो क्या कहलाती है? तो पटना शैली या कंपनी शैली कहलाती है। कंपनी शैली का ही दूसरा नाम पटना शैली है। 8वीं सदी के मुगल शैली के चित्रकारों पर ब्रिटिश चित्रकारों की कला का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी कला में यूरोपियन तत्वों का बहुत अधिक मिश्रण हो गया। इस प्रकार जो नई शैली विकसित हुई उसे कंपनी शैली कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? पटना शैली हो जाएगा। मुगल तथा यूरोपियन शैली के मिश्रण से उत्पन्न हुई तो क्या है? कंपनी शैली हो जाएगी। मुगल और यूरोपियन शैली के मिश्रण से उत्पन्न हुई कौन सी शैली हुई? तो कंपनी शैली हो जाएगी। प्रमुख केंद्र क्या है? तो पटना था। प्रमुख केंद्र इसका क्या था? पटना था। जो अगर ये पूछा जाए ना तो प्रमुख केंद्र क्या है, तो इसका पटना हो जाएगा। पर धीरे धीरे यह प्रवृत्ति लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, बनारस, मुर्शिदाबाद, पूना, नेपाल, तंजौर आदि स्थानों पर प्रचलित हुई। मतलब इन सारी जगहों पर यह प्रचलित हुई थी, पर अगर इसका प्रमुख केंद्र था तो वो पटना ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र पटना था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जानते हैं। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जानते हैं? तो जॉन कंपनी के नाम से जानते हैं। और ये अपने यहाँ क्यों आए थे? ये व्यापारिक उद्देश्य से यहाँ आए थे। कंपनी शैली की खोज 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने की थी। पीसी मानक ने की थी। जो इसकी खोज हुई थी वो जो थे इसके चित्रकार थे शिवपाल। इनके चित्रों को खोजा था। तो किसने खोजा था? पीसी मानक ने खोजा था सन 1943 यानी कि 1943 ईस्वी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल शासक अकबर का शासन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय मुगल शासक अकबर का शासन था। चलिए आगे देखते हैं। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम अंग्रेज अधिकारियों ने संरक्षण दिया। तो पटना शैली के जो चित्रकार थे उनको सर्वप्रथम किसने संरक्षण दिया? तो अंग्रेज अधिकारियों ने संरक्षण दिया था। चलिए आगे देखते हैं। पटना शैली में चित्र यथार्थवादी, वास्तविकता से प्रेरित तथा सजीव होते थे। तो जो कंपनी शैली में जो चित्र बनते थे वो बिल्कुल मतलब कि रियलिटी थी उसमें। कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं था कि हो कुछ और बना कुछ और रहे हों। वहाँ जो भी होता था जनजीवन के बारे में, दैनिक जीवन जो भी था वो उसी के बारे में चित्र बनाते थे। तो उसी का इसमें बताया हुआ है कि सजीव होते थे, मतलब वास्तविक को रखकर वो चित्र किया करते थे, क्योंकि उनका वही मतलब कि वो व्यापार के तरीके से वही उनका हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी शैली के चित्र 8x6 आकार के कागज पर बनते थे तथा बड़ा आकार के चित्र 22x16 पे बनते थे। तो आप लोगों को याद रखना है जो कंपनी शैली के चित्र जो थे ना छोटे, वो 8x6 पे बनते थे। बड़ा आकार क्या हो जाएगा? 22x16 हो जाएगा। चलिए अभी हम इसका नाप भी आप लोगों को दिखाएंगे। मैंने नीचे फ़ोटो भी लगा रखी है। चलिए आगे देखते हैं।
19वीं शताब्दी में बनारस में भी कंपनी शैली के कार्य हो रहा था। तो जो 19वीं शताब्दी में कंपनी शैली जो चल रही थी, तो उसके अधीन ही बनारस में भी कंपनी शैली का कार्य हो रहा था। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी शैली के अधिकांश चित्रकार पुरुष होते थे। जो कंपनी शैली थी उसमें अधिकतर जो चित्र बनाते थे वो पुरुष ही होते थे, इसलिए इस कला को पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि पुरुषों की चित्र शैली किसको कहा जाता है, तो कंपनी शैली में कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी शैली में जल रंग तथा तैल रंग में चित्रण हुआ है। कंपनी शैली में जल रंग तथा तैल रंग में चित्रण हुआ है। कंपनी शैली में कजली स्याही का चित्रण हुआ है। ये आप लोगों को याद रखना है, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि कजली स्याही का चित्रण किस में हुआ है, तो कंपनी शैली में हुआ है। भारतीय जनजीवन का चित्रण हुआ है, जैसे कि मैंने भी बताया, उनका जो भी दिनचर्या था या जो भी वो दैनिक जीवन में अपने कार्य करते थे तो उसी में वो चित्रण किया करते थे। धार्मिक कथाएं एवं देवी देवताओं की छवियों का भी चित्रण हुआ है। व्यक्ति के चित्रण भी हुआ है। ये देख लीजिए, जो मैं बता रही थी कि ये 6x8 इसमें है, बाद बाकी इसमें 8x6 जो बताया है कंपनी शैली में वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके क्या है, कार्ड दे रखे हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे बताया था, ये रहा, इसी का वो वहाँ पे मैंने फ़ोटो ले रखा है। कंपनी शैली के जो चित्र थे 8x6 आकार के कागज़ पर बनते थे तथा बड़ा आकार के चित्र 22x16 पे बनते थे, तो इसी का मैंने यहाँ पे फ़ोटो ले रखा है। मतलब इसी टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक बार बस नज़र में डालना है, इसी टाइप का ही वो वहाँ पे चित्रण किया करते थे। तो ये चित्र देख लीजिए, ये होता है कजली स्याही चित्र। ये जो वर्ड बनी हुई है, चिड़िया जो पक्षी बना हुआ है, ये कजली स्याही के चित्र बने हुए हैं, कंपनी शैली का है ये। बाकी ये बाद में फ़ोटो के बारे में बताएंगे हम। उत्सव एवं मेलों का भी चित्रण हुआ है। कंपनी शैली में अनुकृत पोत का प्रयोग हुआ है। अनुकृत पोत का प्रयोग हुआ है, तो यही ऊपर जो पिक्चर लगा हुआ है, अनुकृत पोत क्या होता है, तो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं कि अनुकृत पोत क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए फ़ोटो भी ले रखा है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि अनुकृत पोत टेक्सचर होता क्या है। तो अनुकृत पोत वह होता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त तो होते हैं, लेकिन कलाकार इन्हें द्विआयामी चित्रभूमि पर अनुकृत करता है। इस अनुकरण हेतु वह विभिन्न प्रकार की रेखाओं, छोटे छोटे रूपों एवं रंग एवं तान के मध्यम हूबहू वैसा ही चित्र कर लेता है जैसा कि प्रकृति ने उस वस्तु में विशेष में निरूपित किया है। तो जैसे कि अनुकृत पोत ये होता है, जैसे कि ये लकड़ी की छाल है, इसमें ये क्या है, ये प्रकृति दृश्य है। प्रकृति ये मतलब कि प्रकृति है, ये चीज़ जो भी पेड़ की छाल है या पत्ती हो गई या पेड़ की छाल हो गई, ये क्या है, प्रकृति है। तो इसको अगर मान लो कि चित्रकारों को बनाना है तो चित्रकार इसको बिल्कुल हूबहू बिल्कुल सेम ऐसा ही चित्र बनाते थे, पर क्या बनाते थे, द्विआयामी बनाते थे, क्योंकि प्रकृति चित्र 3D में होता है और तो ये बनाते थे द्विआयामी में, इसको बनाते थे बिल्कुल सेम टू सेम जो बनाते थे, तो उसको ही अनुकृत पोत बोलते हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि कंपनी शैली में अनुकृत पोत का उपयोग ज़्यादा हुआ है। कंपनी शैली में मुखाकृतियाँ 1.5 चशम की बनी हुई हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि कैसे चेहरे बने हैं, तो 1.5 चशम के चेहरे बने हुए हैं। कंपनी शैली, एक मिनट, कंपनी शैली में कागज पर सीधे तूलिका से चित्र बनाए जाते थे। मतलब कंपनी शैली के जो चित्र थे, कलाकार जो थे वो इतने अच्छे चित्र बनाते थे वहाँ के कि वो पेंसिल से चित्र ना बनाकर सीधे तूलिका से ही चित्र बनाया करते थे। वो इतने अच्छे आर्टिस्ट थे। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी शैली के चित्र पोस्ट कार्ड मतलब लघु आकार पर बनाए जाते थे। तो अभी हम बताएंगे पोस्ट कार्ड लघु आकार के चित्र कैसे होते थे। कंपनी शैली 10 से 12 या 14 छोटे चित्रों के सेट को फिरका चित्र बोला जाता था। मतलब कि जो चित्र ये लोग बनाते थे, तो जो मतलब कि ये लोग 10 से 12 14 जो चित्र का एक सेट बनाते थे, उस पर ये लोग चित्र बनाते थे, तो उसको क्या बोलते हैं, फिरका चित्र बोलते हैं।
चित्रकार के बारे में पढ़ते हैं। कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार ईश्वरी प्रसाद हो जाएंगे, सेवक राम हो जाएंगे। तो 1807 से 1813 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो गवर्नर थे, कई चित्र बनाए जिन्हें मिंटो ने खरीदा था। तो जो सेवक राम थे, इन्होंने लॉर्ड मिंटो के चित्र बनाए थे और इन्होंने ही सेवक राम के चित्र को खरीदा था। यह कंपनी शैली का प्रथम चित्रकार माना जाता है। सेवक राम कौन है? कंपनी शैली का प्रथम चित्रकार है। और इन्होंने किसके चित्र बनाए थे सबसे ज़्यादा? तो लॉर्ड मिंटो के बनाए थे। लॉर्ड मिंटो एक गवर्नर थे। तो और ये भी पूछा जाता है कि सेवक राम के सबसे ज़्यादा चित्र किसने खरीदे थे? तो आप लोगों को याद रखना है कि लॉर्ड मिंटो ने सेवक राम के चित्र खरीदे थे। चलिए आगे देखते हैं। विषय सेवक राम का जो क्या था? दुर्गा पूजा, मुहर्रम, विवाह दृश्य, सोनपुर दृश्य, छठी पूजा, ये सेवक राम के विषय था चित्र बनाने का। यह चित्र अंग्रेज खरीदते और इंग्लैंड भेजते थे। तो ये बिल्कुल सही बात है। कंपनी शैली व्यापार के दौर के लिए ही वहाँ पे उन लोगों ने, अंग्रेज लोग आए हुए थे व्यापार के लिए, तो वो जाहिर सी बात है वो उनसे चित्र बनवाते थे, खरीदते थे और इंग्लैंड अपने देश में भेजा करते थे। सेवक राम पहले पेंसिल से रेखांकन नहीं करते थे, सीधे तूलिका से रेखांकन करते थे, जिसे मुगल शैली में स्याह कलम कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि वहाँ के कलाकार बहुत अच्छे चित्र बनाते थे, वो पेंसिल से ना बनाकर सीधे तूलिका से ही बनाया करते थे, जिसको मुगल शैली में स्याह कलम कहा जाता है। हुल्लासलाल ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। मतलब जो यहाँ चित्रकार थे हुल्लासलाल, वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। उन्होंने बांकीपुर में एक लिथो प्रेस लगाया था। तो हुल्लासलाल ने क्या लगाया था? बांकीपुर में एक लिथो प्रेस भी लगाया था, जिससे चित्रों की मांग बढ़ गई तथा पटना के लोधी कटना में चित्रकारों का एक मोहल्ला ही बस गया था। तो हुल्लासलाल क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। उन्होंने बांकीपुर में एक लिथो प्रेस भी लगाया था, जिससे उनके चित्रों की मांग इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी बढ़ गई थी कि पटना के ही लोधी कटना में चित्रकारों का एक मोहल्ला ही बसा दिया था। चलिए आगे देखते हैं। हुल्लासलाल के सहायक कौन थे? जयराम दास थे। तो ये लिथो प्रेस जो उन्होंने प्रेस खोली हुई थी, तो उन्होंने इनके सहायक से ही खोली थी, जयराम दास के सहायक से खोली थी। हुल्लासलाल के चित्र जो थे ग्लेबलिंग एट दिवाली, ये इनका प्रसिद्ध चित्र है। चित्रकार लालचंद व गोपाल चंद्र डल्लूराम दोनों ही व्यक्ति चित्रण के लिए जाने जाते हैं। मतलब कि जो लालचंद गोपाल चंद हैं, ये व्यक्ति चित्रण के लिए ही जाने जाते हैं। झुमकलाल, फकीर चंद, तूनीलाल, इन्होंने कागज पर हाथी दांत पर चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि ये कंपनी शैली के एक तो चित्रकार हैं, झुमकलाल, फकीर चंद, तूनीलाल, और ये भी साथ साथ में याद रखना है कि ये कौन कौन से किस चीज़ में माहिर थे चित्र बनाने में। चलिए आगे देखते हैं। शिवलाल 1850 से लेकर 1870 समय हो जाएगा, यानी कि 19वीं शताब्दी के सबसे अधिक प्रसिद्ध कलाकार थे। तो इनके चित्र कलकत्ता तक जाते थे बिकने के लिए। तो इसका जो मध्य टाइम पूछा जाए कि 19वीं शताब्दी का कौन सा कलाकार था जिसके चित्र कलकत्ता जाते थे, तो वो कौन? शिवलाल हो जाएंगे। ईश्वर प्रसाद ये कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है। ये फेमस चित्रकार भी हैं और ये कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी शैली में महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह ने चित्रकारों को संरक्षण दिया था। तो कौन से महाराजा हो जाएंगे? ईश्वरी नारायण सिंह ने चित्रकारों को संरक्षण दिया था, जिसमें कौन है? ढालूराम, लालचंद, गोपाल चंद चित्रकारों ने कार्य किया। और ये कहाँ कार्य किया था? बनारस में कार्य किया था। कंपनी शैली की महिला कलाकार कौन थी? तो दक्षो बीवी हो जाएंगी व सोना कुमारी हो जाएंगी। और ये कैसे चित्र बनाती थी? ये उत्सव के त्योहारों के चित्र बनाया करती थी। तो आप लोगों को याद रखना है कंपनी शैली की दो कलाकार थी जो कि महिला कलाकार थी, दक्षो बीवी व सोना कुमारी, और ये उत्सव चित्र बनाया करते थे। चलो आगे देखते हैं। कंपनी शैली की चित्रण की तकनीक क्या थी? तो जल रंग थी। जैसे कि जल रंग, तैल रंग दोनों में ही चित्रण हुआ है, पर अगर ज़्यादा पूछा जाए तो उसमें आप लोगों को जल रंग ही लगाना है। कंपनी शैली के चित्र वॉट्समैन पेपर पर बनाए गए हैं। वॉट्समैन पेपर पर कंपनी शैली के चित्र बनाए जाते हैं, जो कि इंग्लैंड से आया करते थे।
कंपनी शैली में भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध कौन था? तो ढालू राम प्रसिद्ध थे। ढालू राम कहाँ से आए थे? तो जयपुर से अलवर आए थे, अलवर से काशी तथा काशी से पटना आए थे। चलिए आगे देखते हैं। पटना शैली में किन किन चित्रों को चित्रित किया गया था? तो कौन से चित्र हो जाएंगे जो इसमें चित्रित किया गया था कंपनी शैली में? तो मछली बेचने वाली, टोकरी बुनने वाली, चक्की वाली, लोहार, दर्जी, बैलगाड़ी, टमटम, तांगा, जनमानस, सामान्य जीवन पर आधारित चित्र बनते थे। जैसे कि मैंने बताया था, इनका जो भी दिनचर्या था, दैनिक जीवन था, उसमें ये लोग जो भी अपना कार्य करते थे तो वही चित्र बनाया करते थे। किसमें? कंपनी शैली में, यानी पटना शैली में। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी शैली काल में आए विदेशी कलाकार। तो 1769 ईस्वी में भारत में टिली कैटल आए थे। तो इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है कि टिली कैटल भारत कब आए थे और ये किस कंपनी के, ये किस कला मतलब कि किस क्षेत्र के ये चित्रकारी करते थे। तो कंपनी शैली में ये चित्रकारी करते थे। किस सन में आए थे? तो 1769 ईस्वी में आए थे। ये देख लीजिए, ये चित्र जो मैं बता रही थी आप लोगों को कि पोस्ट कार्ड जो होता है, लघु चित्र जो बनते हैं वो ऐसे होते हैं, और जो इनका दैनिक जीवन होता है जिसके ऊपर ये चित्र बनाते थे वो ये होते हैं। जैसे ये हो गया। आइए नीचे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे इनके दैनिक जीवन पर ये चित्र हुआ करते हैं। ये देख लीजिए कितने अच्छे सुंदर चित्र बनाते थे। चलिए आगे देखते हैं। तो टिली कैटल जो थे भारत आए थे। किस में आए थे? 1769 में भारत आए थे और उन्होंने मद्रास, कोलकाता, लखनऊ का भ्रमण किया। इसके पश्चात ये अवध गए, जहां इन्होंने अवध नवाबों के चित्र बनाए थे। तो टिली कैटल क्या भारत आए थे, ये मद्रास गए, कोलकाता गए, लखनऊ, इन्होंने सब जगह इन जगह पे भ्रमण किया। इसके पश्चात ये अवध गए, अवध में इन्होंने नवाबों के चित्र बनाए थे। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी शैली की धरातल कागज, कैनवास, अम्बरक के टुकड़ों, हाथी दांत आदि धरातलों का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? कंपनी शैली के धरातल हो जाएंगे। चित्र, ये बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण चित्र है। जापानी मोर, ये किस शैली का हो जाएगा? तो ये कंपनी शैली का हो जाएगा। कंपनी शैली के जो रंग थे वो चटक रंग नहीं थे, वहाँ मतलब कि चटक रंग का प्रयोग नहीं हुआ था, वहाँ नीले, हरे, भूरे रंग का प्रयोग किया गया था। पृष्ठभूमि कैसी थी? तो पीला रंग हो जाएगा। ठीक है। पोत कैसा था? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अनुकृत पोत की तरफ ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया। वो लोग अनुकृत पोत ज़्यादा करते थे, मतलब कि चित्र को हूबहू जैसा बनाना, प्राकृतिक चीज़ों को हूबहू जैसा बनाना। जैसे कि लिखा हुआ है वह होता है जो एक जैसा बनाया गया हो, मतलब हूबहू जैसा बनाया गया हो। अब आते हैं, पटना शैली के सर्वाधिक चित्र पटना संग्रहालय में संग्रहित हैं। पटना शैली के जो अधिकतर चित्र बने हैं तो वो पटना संग्रहालय में संग्रहित हैं। तो कौन सा पटना संग्रहालय में है? तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में संग्रहित हैं। इनके जो कुछ चित्र हैं वो इंग्लैंड में भी सुरक्षित हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए, ये हाथी दांत पर ये चित्रण किया करते थे। चलिए हमारा डिटेल क्लास ख़त्म हो चुकी है। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आप लोगों को एक बार समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। जन सामान का चित्रण किस शैली में शुरू हुआ? तो जन सामान का चित्रण किस शैली में शुरू हुआ था? तो वो कंपनी शैली हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। जन साधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो जन साधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो जेनर चित्र बोलते हैं। जो जन साधारण चित्र होते हैं ना, उनको जेनर चित्र भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ? तो किसका जन्म हुआ था? कंपनी शैली का जन्म हुआ था। ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा? तो प्रमुख केंद्र कौन सा रहा? तो पटना हो जाएगा। ऑप्शन सी। ये देख लीजिए, एक ये भी चित्र जो हाथी के जो दांत होते हैं इस पे ये लोग चित्रकारी किया करते थे। ऊपर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इस फोटो को यहाँ पे लगा दिया, तो आप लोग इसको देख लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कंपनी शैली का
दूसरा नाम क्या है? तो कंपनी शैली का दूसरा नाम हो जाएगा पटना शैली, यानी कि बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। पटना शैली की खोज किसने की है? तो पीसी मानक ने की है। किस सन में की है? तो 1943 में खोज की है। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ? तो किससे हुआ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मुगल व पाश्चात्य शैली या यूरोपीय शैली बोलिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहा जाता है? तो जैसे कि मैंने बताया था, कजली स्याही आप लोगों को याद रखना है। पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? तो ईश्वरी प्रसाद हो जाएंगे, ऑप्शन ए। कंपनी शैली में हाथी दांत पर चित्रकारी करने के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो आप लोगों को बताना है कौन प्रसिद्ध था। तो शिवलाल हो जाएंगे, ये हाथी दांत पर चित्रकारी करने के लिए प्रसिद्ध थे। कंपनी शैली का सबसे श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो कौन हो जाएगा? सेवक राम हो जाएंगे, ऑप्शन सी। कंपनी शैली का विषय क्या था? तो जनमानस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी शैली में भित्ति चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो भित्ति चित्र कौन बनाता था? तो डालूराम भित्ति चित्र बनाते थे। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी शैली के समकालीन लखनऊ में कौन सी कला प्रचलित थी? मतलब कंपनी शैली के साथ साथ लखनऊ में भी जो कला चल रही थी वो किस नाम से जानी जाती है? तो वो रूमी कलम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। कंपनी शैली में 6 छोटे चित्रों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? फिटका। चलिए आगे देखते हैं। किस शैली से कला का बाजारीकरण होना शुरू हुआ? तो कंपनी शैली हो जाएगी, ऑप्शन ए। रेखाओं के स्थान पर छाया प्रकाश का कुशल प्रयोग किस शैली में हुआ है? तो आपकी ये हो जाएगी पटना शैली, यानी कि कंपनी शैली, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण हुआ है? तो जैसे कि अभी मैं फोटो दिखा रही थी कि हाथी दांत, तो अभ्रक व हाथी दांत का चित्रण हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी शैली के चित्रों में जो कागज प्रयोग होता था वह बसली कागज था, जिसे नेपाल से मंगाया जाता था। बाद में यह कागज कहाँ से आने लगा? तो ये इंग्लैंड से आने लगा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? तो कंपनी शैली हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आप लोगों की क्लास ख़त्म हो चुकी है। ये 20 ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। तो आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि हमारे टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आप लोग बस इसको ध्यान से एक बार पढ़िए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मुझे पता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। इस बार क्या टॉपिक लेके आते हैं देखते हैं। इससे पहले मैंने अभी कल वैदिक सभ्यता पढ़ाया है, तो वो भी मैंने बहुत अच्छे से उसको समझाया है। तो जिसने नहीं देखा है तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिए, उसमें भी मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है, बाद में कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो आज भी मैंने आप लोगों को कंपनी शैली पढ़ाया है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपके एक एक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे इससे। और जिसको भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में बताना, तो हम इस क्लास को दोबारा से उस बच्चों को बता देंगे जिसको नहीं समझ में आया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जिसको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुँचे और आपको मिलती रहे। इसी तरीके से आप पढ़ते रहें और एग्ज़ाम में पास होते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।